हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज सैटरडे है, तो सैटरडे को जितने भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सभी का मैं वीकली टेस्ट लेता हूं। और आज मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया था और मैथ्स का मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे और 50 क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो सारे के सारे क्वेश्चन शेयर किया जाए। तो उस सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों को अच्छे लगेंगे, मजेदार लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है इफ अ नंबर n when successively divided by 5, 7 and 8 leaves remainder 3, 4 and 2 respectively, find the remainder when the same number n is divided by 280। इस क्वेश्चन में ये है बच्चों कि कोई नंबर n है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है, लेकिन उस नंबर को जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर आता है 3। और 5 से डिवाइड करने के बाद n को जब डिवाइड करते हैं 5 से तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो फिर उस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय, फिर उस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 7 से। तो फिर रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, 4। और फिर 7 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा ना फिर उसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। तो फिर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो आपको जब वही बताना है कि जो नंबर n है जब उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 280 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए शुरू किया जाए, जो दिया हुआ है हम लोग उसी से शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि ये नंबर, मानेंगे नहीं, चलिए ये दिया हुआ है n नंबर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मान लेंगे बच्चों कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए Q1, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो है हमारा आ रहा है 3, है ना। मैं एक बार यहाँ पे लिख के भी बता दे रहा हूँ, मतलब n को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना किससे, 5 से, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ भी आएगा Q1, है ना। Q1 से यहाँ गुना करने के बाद यहाँ जो भी आता है इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, ये रिमाइंडर आता है हमारा 3। और उसके बाद फिर Q1 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ देखिए 7 से, है ना। तो फिर यहाँ भी कुछ क्वेश्चन आएगा Q2, है ना। फिर इसको जो है हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा इसको माइनस करेंगे तो 7 के बाद क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। और फिर Q2 को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, Q2 को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, 8 से। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन आएगा Q3 मान लेंगे उसको, फिर यहाँ भी कुछ नंबर आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए फिलहाल जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के हिसाब से 5 से जब डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 3। इसको जो है हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है क्या, यहाँ जो हमारा Q1 है ना ये बन जाएगा डिविडेंड, हमारा जो है ये नंबर बन जाएगा। तो Q1 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को मान लेंगे Q2। रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर आएगा 4, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब ये Q2 जो है ना हमारा नंबर बन जाएगा। अब Q2 जब ये डिवाइड हुआ किससे, 8 से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, इसको मान लेंगे Q3, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए Q2 का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं, है ना। तो हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए मैं इधर बना देता हूँ, देखिए ये है Q1 और यहाँ देखिए Q2 का वैल्यू रखेंगे 7 इंटू Q2 की जगह में ये रख देंगे, क्या रखेंगे बच्चों, 8 Q3 और प्लस में 2 और फिर क्या है ये प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 7 8 56, Q3 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 4, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 56 Q3 और प्लस में 80। अब जो है ये हमारा क्या निकल गया, Q1 का वैल्यू इतना आया। अब क्या करेंगे, Q1 का जो वैल्यू है अब हम लोग जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ रखते हैं बच्चों। अब ये हो जाएगा हमारा n, यानी कि अब हमारा n निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू Q1 का वैल्यू कितना आया बच्चों, 56 Q3 और प्लस में कितना आया बच्चों 18। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 5 25 और 3 28, 280 Q3 और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे देखिए ये n प्लस 3 हमने नहीं लिखा, ये देखिए प्लस 3 यहाँ पे होगा, है ना, प्लस 3 भी तो है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 25 90 और प्लस क्या हो जाएगा ये 3। अब ये क्या होगा बच्चों, 280 Q3 और प्लस क्या हो जाएगा ये 93। तो देखिए ये क्या हमारा n है, ये क्या है n है, यानी कि फर्स्ट में जो नंबर दिया हुआ है वही निकला है इतना हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है डिवीजन क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिवीजन, जिसे भाग्य हम लोग देते हैं, भाग देते हैं ना, ये भाजक हो गया। और यही पूछ रहा था कि जब उस नंबर को हम लोग 280 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा बच्चों,
रिमाइंडर पूछा है। 280 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देख लीजिए 280 से 93, ये जो 93 है क्या है, छोटा है ना, मतलब 280 बड़ा है 93 से, तो दैट इज ये 93 जो हमारा है ये क्या है, यही हमारा रिमाइंडर है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 93, है ना। तो था ना ये मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार लगा होगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि बेहतर ढंग से आप लोगों को समझाया जाए। अगर मेरा वीडियो, मेरे बताने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, है ना, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।